नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, मैं आज जिस मुद्दे को लेकर आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ वो मुद्दा हम मीरा भाईंदर शहर वासियों को जानना बहुत ज़रूरी है। और वो इसलिए भी अहम हो जाता है कि हम मीरा भाईंदर शहर वासियों के जो कोरोना के मरीज़ थे उन मरीज़ों के परिजनों के साथ निजी अस्पताल जिन्हें कोविड सेंटर बनाया गया था उन अस्पताल वालों ने जो लूटमार मचा रखी है, उस लूटमार के खिलाफ में महानगर पालिका पूरी तरह से अंधी, बहरी और गूंगी हो चुकी है। जो अन्याय हम मीरा भाईंदर शहरवासियों के साथ में हुआ है, इस तरह का अन्याय थाना में भी हो रहा था, लेकिन थाना महानगर पालिका कितनी जागरूक है, कितनी जिम्मेदार है, उसका परिचय 2 दिन पहले देखने को मिला। मैं बात कर रहा हूँ निजी अस्पताल जिनको कोविड सेंटर बनाया गया है, जहाँ पर कोरोना के मरीज़ों का इलाज किया जा रहा है। मैं उन अस्पतालों में जो लूटमार जारी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैं आता हूँ उस निर्णय पर जो थाना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 2 दिन पहले ही निकाला था। मामला इस प्रकार है कि थाना के घोड़बंदर रोड पर होराइजन प्राइम नाम का जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, उस अस्पताल ने भी जिस तरह हमारे मीरा भाईंदर शहर में लूटमार जारी है उसी तरह वहां पर लूटमार मचा रखी थी। इस लूटमार के खिलाफ में थाना के शहर वासियों ने और कोरोना के जो मरीज़ थे उनके परिजनों ने थाना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में शिकायत की कि यहाँ पर हम लोगों से ज़्यादा बिल लिया गया है। तब थाना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने उस अस्पताल से पूरी जवाब तलबी की, उनसे एक नोटिस देकर पूरा ऑडिट मांगा। जो 57 केसेस की जो शिकायत थी, जो कंप्लेंट्स थी, उन कंप्लेंट्स का और अस्पताल ने जो बिल दिया है वो दोनों का ऑडिट किया गया। तो उस ऑडिट में 57 में से 56 ऐसे बिल सामने आए कि जिनमें ज़्यादा बिल लगाया गया था, उनसे मनमाना बिल वसूला गया था। कुल 797 मरीज़ों का वहाँ पर इलाज हुआ है और केवल 57 कंप्लेंट्स ही म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आई थी। इसके चलते जब उनका ऑडिट हुआ, ऑडिट होने के बाद में तब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अस्पताल को 2 दिन का समय दिया। जो 57 जो कंप्लेंट्स थी उन कंप्लेंट्स के बिल मांगे, उनसे जवाब तलबी की। अस्पताल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को जवाब नहीं दे पाया। 2 दिन तक महानगर पालिका ने इंतज़ार किया। जब अस्पताल बिल के बारे में अपना पक्ष नहीं रख पाया, तब थाना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने मुंबई नर्सिंग होम रजिस्ट्रेशन 1949 एक्ट के कानून के मुताबिक उस अस्पताल का 1 महीने के लिए उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, लाइसेंस रद्द कर दिया है। जबकि अपने इसी निर्णय में थाना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने बताया है कि इस अस्पताल ने मरीज़ों के जो परिजन हैं या मरीज़ है, उन मरीज़ों के साथ में धोखाधड़ी की है, उनके साथ में फसौनक की है। इसके चलते उस अस्पताल के खिलाफ में एफआईआर भी बनती थी, लेकिन महानगर पालिका ने उसे एक मौका दिया है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इस निर्णय के खिलाफ में अपील भी कर सकता है। दोस्तों, यह है थाना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर द्वारा की गई एक सराहनीय कार्रवाई, जिसमें उन लोगों को न्याय मिला जिनसे ज़्यादा पैसा वसूला गया। मैं आता हूँ हमारे मीरा भाईंदर शहर पर कि हमारे मीरा भाईंदर शहर में भी सैकड़ों लोगों का प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज हुआ है, उनसे भी मनमाना बिल वसूला गया है। अनेक लोगों ने इन अस्पतालों के खिलाफ में कार्रवाई की मांग की, धरने दिए, उन अस्पताल वालों से लड़ाई की, उनसे हाथापाई की नौबत तक आई और लोगों ने अपने तरीके से ही उन अस्पतालों से बिल कम करवाया। लेकिन महानगर पालिका ने जो इतने बड़े बड़े बुलंद दावे करती है, इन अस्पतालों के तरफ से पूरी तरह अपनी आंखें बंद कर रखी है। हम मीरा भाईंदर शहरवासियों के साथ में जो अन्याय हो रहा है, इस पर महानगर पालिका पूरी तरह से खामोश है। हमारे जो नेता है, जिन्हें हम वोट देते हैं, उन नेताओं ने इन अस्पतालों के खिलाफ में कोई शब्द नहीं निकाला। सिवाय विफोरियो संस्था के जो नरेंद्र मेहता है, उन्होंने पिछले सप्ताह में ही एक मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में जो निजी जो अस्पताल है, उन अस्पतालों ने जो बिल लगाए हैं, उन बिलों के खिलाफ में भी आवाज़ उठाई थी। इसके बाद में क्या हुआ, ये अभी तक एक राज ही बना हुआ है कि अस्पतालों ने अपने में कोई सुधार लाया, उन्होंने क्या बिलों में कमी लाई, इसका पता हम लोगों को अभी तक नहीं चला है। बहरहाल हम मीरा भाईंदर शहरवासियों के साथ में ये अन्याय हो ही रहा है और मनपा प्रशासन, जिसके हाथ में हमारी कमान है, ये पूरी तरह से खामोश है। तो किस तरह से
थाना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जागरूक है, जनता के प्रति जिम्मेदार है, ये एक मिसाल आपने देखी। और हमारी मीरा भाईंदर महानगर पालिका कैसी गूंगी, बहरी और अंधी हो चुकी है, ये जनता के सामने है। अब मैं आता हूँ इसी मुद्दे से जुड़ी हुई अगली खबर पे कि शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक ने मीरा भाईंदर म्यूनिसिपल कमिश्नर से आज ही एक पत्र देकर मांग की है कि निजी अस्पतालों के खिलाफ में अभी तक जो शिकायतें आई थी, उन शिकायतों पर महानगर पालिका ने क्या किया है, किसने ऑडिट किया है, कितना ऑडिट हुआ है, कितने मरीजों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज हुआ है और कितनी अभी तक उनके खिलाफ में कार्रवाई की गई है। इस तरह के अनेक सवाल विधायक प्रताप सरनाइक ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से मांगे हैं। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इस खबर के माध्यम से कि अब महानगर पालिका उन अस्पतालों के खिलाफ में दिखाने के लिए कार्रवाई करेगी। एक दो प्रेस नोट आ जाएगी या एक दो वीडियो रिलीज़ कर देंगे कि हमने इन अस्पतालों के या इस अस्पताल फला अस्पताल के खिलाफ में कार्रवाई की है और दोषी पाया गया है। इसलिए करेगी महानगर पालिका कि क्योंकि 3 अगस्त से जो अधिवेशन शुरू होने वाला है, उस अधिवेशन में विधायक प्रताप सरनाइक मीरा भाईंदर शहर के निजी अस्पतालों ने जो लूटमार मचा रखी है, उसके खिलाफ में वहाँ सदन में आवाज़ उठाने वाले हैं। और मनपा प्रशासन उस वक्त अपना दामन बचाने के लिए अब कार्रवाई करती हुई दिखाई देगी। यानी जब तक इन्हें वहाँ पर खींचा नहीं जाता है सदन में, तब तक महानगर पालिका बिल्कुल खामोश रहेगी। अन्याय शहरवासियों पर होता रहेगा और महानगर पालिका और निजी अस्पतालों का आपस में जो तालमेल है, इसे बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। देखना है कि महानगर पालिका अब आने वाले दिनों में किस तरह की इन अस्पतालों पर कार्रवाई करती है। थाना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से कोई सबक भी हासिल करती है या बस यूं ही कोरोना के नाम पे शहरवासियों को डर के साए में जीने पर मजबूर करती है। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।